जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी चल रही होगी। चलिए आज हम लोग देखेंगे नया चैप्टर। आज हम लोगों का जो चैप्टर है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस है, जिसको बोलते हैं चाल, समय और दूरी। चाल, समय और दूरी। ठीक, चाल बराबर आप लोगों को पता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, जिसको s बराबर हम लोग लिखते हैं d/t, और आप लोग d बराबर st भी लिख सकते हैं, d बराबर st। ठीक है, चलिए अभी आप लोगों ने देखा d बराबर st, d बराबर st। इफ यदि d इज कांस्टेंट, यदि d को कांस्टेंट कर दिया जाए तो यस प्रोपोर्शनल टू 1/t, अर्थात जो यस होगा t के रेसिप्रोकल होगा, अर्थात जो चाल होगा समय के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यदि चाल बढ़ाएंगे तो समय घटेगा और चाल घटाएंगे तो समय बढ़ेगा। तो ये एक हम लोगों का आ गया। यदि आपका d कांस्टेंट होता है तो, d कांस्टेंट होने का मतलब यदि दूरी नियत होती है तो। ठीक है, अगला है इफ यस इज कांस्टेंट, इफ यस इज कांस्टेंट, अर्थात चाल यदि समान होगा, यदि चाल नियत होगा तो d प्रोपोर्शनल टू t होगा। d प्रोपोर्शनल टू t, अर्थात जो d होगा वो समय के अनुसार बढ़ेगा और घटेगा। यदि आप दूरी बढ़ाएंगे तो समय बढ़ेगा और यदि आप दूरी घटाएंगे तो समय घटेगा। ठीक है, एक और हम लोग लेके चलते हैं। ये देखिए, एक हम लोगों को मिला है यस प्रोपोर्शनल टू 1/t, अर्थात यदि d नियत होगा तो आपका ये आपका ध्यान दीजिए, यदि आपका इफ t is constant, इफ t is constant, यदि t आपका कांस्टेंट हो जाएगा तो d प्रोपोर्शनल टू s हो जाएगा। d प्रोपोर्शनल टू s का मतलब ये है, यदि आप चाल बढ़ाएंगे तो दूरी बढ़ेगा, चाल घटाएंगे तो दूरी घटेगा। तो इस तरीके से हमको तीन कांस्टेंट मिलते हैं, तीन कांस्टेंट। एक तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट कर दिया जाए तो क्या कंडीशन होगा, अगर चाल को कांस्टेंट कर दिया जाए तो क्या कंडीशन होगा, अगर समय को कांस्टेंट कर दिया जाए तो क्या कंडीशन होगा। तीन प्रकार के हमको कांस्टेंट चीज़ें मिल गई। ठीक है, तो ये हमको ध्यान में रखना है। चाल, दूरी और समय, चाल, समय और दूरी के क्वेश्चन में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यदि हम d को कांस्टेंट रखते हैं या तो s को कांस्टेंट रखते हैं या तो t, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यदि हम लोग दूरी को कांस्टेंट कर देते हैं तो हमारा जो यस होता है प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल हो जाता है 1/t, अर्थात जो समय होता है वो चाल के अनुसार घटता बढ़ता नहीं है। अगर चाल बढ़ाएंगे तो समय घटेगा, अगर चाल घटाएंगे तो समय बढ़ेगा। ठीक है, तो एक कहानी ये बन गया जब d कांस्टेंट होता है। और देखिए, यदि यस चाल को हम लोग कांस्टेंट रख देते हैं, यदि चाल को कांस्टेंट रख देते हैं तो हमारा d प्रोपोर्शनल टू t हो जाता है। ये कहाँ से आ रहा है भाई, इस फार्मूले से आ रहा है, इस फार्मूले से आ रहा है हमको। अगर हम लोग s को कांस्टेंट रख रहे हैं तो d प्रोपोर्शनल टू t हो जा रहा है। ठीक है, तो d प्रोपोर्शनल टू t हो जा रहा है, तो देखिए d प्रोपोर्शनल टू t, अर्थात अगर दूरी बढ़ाएंगे तो समय बढ़ेगा और दूरी घटाएंगे तो समय घटेगा।
अगला हम लोग नियत रखते हैं इफ़ टी इज कांस्टेंट, यदि समय कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, यदि समय कांस्टेंट है तो हमारा डी प्रोपोर्शनल टू एस हो जाता है, अर्थात चाल जितना ही बढ़ाएंगे दूरी उतना ही बढ़ेगा और चाल जितना ही घटाएंगे दूरी उतना ही घटेगा। ठीक, आइए अब हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं। एक चीज़ हम लोगों का रहता है कि 1 किलोमीटर ना, क्वेश्चन में आपको देता है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हमको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो 5/18 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होगा 5/18 का अगर इसमें गुणा कर दें तो ये मीटर प्रति सेकेंड में बदल जाएगा। ठीक है, अगर हम 1 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति सेकेंड में बदलना चाहें तो 18/5 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, अर्थात प्रति घंटा हो जाएगा। अर्थात यदि आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो आप 5/18 से उसमें गुणा करके उसको मीटर प्रति सेकेंड में बदल सकते हैं। यदि आपको 1 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है, मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है तो उसको 18/5 से गुणा करके किलोमीटर प्रति घंटा में बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कहाँ से आया हम लोग सीखेंगे। 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या होता है, अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होता है, तो 1000 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, तो 3600 सेकेंड होगा, 3600 सेकेंड होगा ना भाई, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 60 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड होते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3600। ठीक, अब ये 3600 किस में आ गया, ये मीटर में हो गया और ये सेकेंड में हो गया। अब देखिए ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 पंचे 10 और 2 18, अर्थात 5/18 हो गया, 5/18 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, 5/18 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। एक चीज और ध्यान देते हैं, चलिए अच्छा यहाँ से हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए एक हम लोग देखते हैं सापेक्ष चाल क्या होता है, क्या होता है भाई, सॉरी, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या होता है, इसको जिसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, क्या बोलते हैं भाई, रिलेटिव स्पीड ना। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, ध्यान दीजिए, जब दो व्यक्ति एक ही जगह से एक ही दिशा में मूव करते हैं, जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में एक ही जगह से मूव करते हैं, एक ही जगह से जरूरी नहीं है, लेकिन एक ही दिशा में मूव करते हैं। मान चलिए ये यशवंत चाल से मूव कर रहा है और ये यश2 चाल से मूव कर रहा है, तो अगर हम इसका सापेक्ष चाल निकालें तो जब एक ही दिशा में होता है तो सापेक्ष चाल के लिए हम लोग निकालते हैं यश2 माइनस यश1। जब एक ही दिशा में होता है तो हम लोगों का सापेक्ष चाल क्या हो जाता है, यश2 माइनस यश1। ध्यान दीजिए, अगर हमको एक ही दिशा में है व्यक्ति, अगर उसका हमको सापेक्ष चाल निकालना है तो देखिए सापेक्ष चाल बराबर हो जाएगा हमारा सापेक्ष चाल जब एक ही दिशा में चलता है, हमने अभी आपको बताया जब एक ही दिशा में चलता है तो सापेक्ष चाल बराबर हो जाएगा यश2 माइनस यश1। ठीक है, यश2 माइनस यश1। लेकिन
लेकिन अगर यही सापेक्ष चाल अगर विपरीत दिशा में चले, किस में चले, सापेक्ष चाल देखिए एक ही दिशा में चल रहा है, एक ही दिशा में चल रहा है, तो सापेक्ष चाल हम लोग क्या करते हैं, चाल को घटा लेते हैं। सापेक्ष चाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, चाल को घटा लेते हैं। लेकिन अगर विपरीत दिशा में चल रहा है, ध्यान दीजिए, जैसे मान चलिए एक व्यक्ति इधर जा रहा है और एक व्यक्ति इधर जा रहा है ना, यह अलग अलग जगह से एक तरफ हो सकता है या एक ही जगह से अलग अलग हो सकता है। जैसे ये दो जगह हैं, एक व्यक्ति इधर से चलता है, दूसरा व्यक्ति इधर से चलता है, ये S1 दूरी से चलता है, S1 चाल से चलता है, ये S2 चाल से चलता है ना, तो इनका सापेक्ष चाल जो होगा, सापेक्ष, ये देखिए एक ही जगह से भी हो सकता है, ये S1 दूरी से इधर जा रहा है और ये S2 दूरी से इधर S2 किलोमीटर S2 चाल से इधर जा रहा है, तो इनका सापेक्ष चाल अगर निकालना है जो विपरीत दिशा में चलते हैं, विपरीत दिशा में चलने वाले दो व्यक्तियों का अगर हम सापेक्ष चाल निकालते हैं, ये भाई एक ही दिशा है, ये क्या है, एक ही दिशा, ये एक ही दिशा है, क्या, ये एक ही दिशा है। अगर विपरीत दिशा में चलें तो सापेक्ष चाल क्या होगा, विपरीत दिशा में चलते हैं तो सापेक्ष चाल आपका हो जाएगा S2 प्लस S1, S2 प्लस S1, कब, विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में होता है तो S2 प्लस S1 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने आप अभी देखा, हमने क्या क्या देख लिया, ध्यान दीजिए, आइए एक बार से फिर से समरी देख लेते हैं। हमने देखा चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, जिसको S बराबर D/T बोलते हैं या D बराबर ST कहते हैं, ठीक है। अगला कंडीशन हमने देखा था D बराबर ST से यदि दूरी को क्या कर दिया जाए, नियत कर दिया जाए, तो S जो होगा S प्रोपोर्शनल टू 1/T होगा, अर्थात चाल बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा और समय बढ़ाएंगे तो चाल बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा और चाल घटाएंगे तो समय अधिक लगेगा, ये कंडीशन था। यदि हम लोग कांस्टेंट कर दें किसको, चाल को, यदि चाल नियत कर दिया जाए तो देखिए इस फार्मूले से सब आ रहा है, इस फार्मूले से ना, तो देखिए अगर चाल हम लोग नियत कर देंगे तो D जो है सीधा प्रोपोर्शनल टू T के होगा, अर्थात D प्रोपोर्शनल टू T, और जब D प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा तो इसका मतलब ये है जब अगर हम दूरी बढ़ाएंगे तो समय बढ़ेगा और दूरी घटाएंगे तो समय घटेगा, कब, जब चाल क्या कर दिया जाएगा, नियत कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यदि हम समय को नियत कर दें, कांस्टेंट कर दें, हालांकि ये समय का नियत होता नहीं है, फिर भी अगर हम समय क्या कर दिया जाए, समय अगर निश्चित कर दिया जाए कि इतने ही समय में सब कुछ करना है, तो अगर समय को नियत कर दिया जाए तो चाल बढ़ाएंगे तो दूरी बढ़ेगा और चाल घटाएंगे तो दूरी घटेगा। यदि आप दूरी बढ़ाएंगे तो चाल आपको बढ़ाना पड़ेगा, अगर आप दूरी घटाएंगे तो चाल आपको घटाना पड़ेगा। तो ये कंडीशन है आपका। और हमने एक देखा कि हम अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं। और ये कहाँ से आया, हमने अभी आपको बताया था, किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर में बदलेंगे तो 1000/3600 हो जाएगा, कटाएंगे तो 5/18 हो जाएगा, अर्थात किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, अगर आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना चाहते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, किससे, 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कैसे बदला जाता है, ये आपका आ गया, ठीक। और हमने एक चीज़ सीखा, आइए और कुछ सीखा है, और सापेक्ष चाल हमने सीखा था। सापेक्ष चाल क्या है, सापेक्ष चाल अगर एक ही दिशा में कोई व्यक्ति चलता है ना, अगर एक ही दिशा में, ध्यान दीजिए,
एक ही दिशा में, जैसे मान के लिए ये हमारा है, ये एक व्यक्ति इधर जा रहा है S1 से और एक व्यक्ति जा रहा है इधर ही एक ही दिशा में S2 से। जब एक ही दिशा में जाते हैं तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए हम दोनों के चालों को घटा देते हैं। तो देखिए S2 माइनस S1 हो गया, अंतर कर लेंगे, जो बड़ा होगा उसी का हम लोग कर लेते हैं। कब? जब एक ही दिशा में चलते हैं ये लोग तब ना। लेकिन अगर यही विपरीत दिशा में चलते हैं, विपरीत दिशा में चलते हैं, अर्थात अगर एक व्यक्ति इधर जा रहा है और दूसरा व्यक्ति इधर जा रहा है, ये S1 चाल से चल रहा है, ये S2 चाल से चल रहा है, तो इनका सापेक्ष चाल अगर निकालना हुआ तो इनके सापेक्ष चाल के लिए हम लोग दोनों के चाल को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। कब? जब ये विपरीत दिशा में होते हैं तब। ठीक है, जब विपरीत दिशा में होते हैं तब हम इनको क्या कर देते हैं? दोनों चालों को जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो ये हमने देखा चाल के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, चाल। अब हम आइए सवाल पे चलते हैं। सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन पे दिया हुआ है, एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अर्थात यस बराबर दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और वह 5 घंटे में कितनी दूरी चलेगा? टी बराबर दिया हुआ है 5 घंटे, टी बराबर 5 घंटे। तो कह रहा है दूरी बताइए। तो डी बराबर हम लोगों को पता है, डी बराबर एस टी होता है। ठीक है, यस का वैल्यू हम रखते हैं 60 और टी का वैल्यू रखते हैं 5। तो देखिए 5 छक 30, अर्थात हमारा 300 किलोमीटर आ जाएगा। 300 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी लेके जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। लाइक तब करेंगे जब आपको अच्छा लग रहा होगा तब। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियो और इम्पॉर्टेंट वाले वीडियो। अभी एग्ज़ाम चल रहा है, थोड़ा सा आप लोग केयर करिए। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, आगे चलते हैं। अगर किसी को ये ना समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा एक गाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो ध्यान दीजिए, ये चाल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? चाल। कितना? 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद कह रहा है 3 घंटे में, 3 घंटे में ध्यान दीजिए, टी बराबर दिया हुआ है, टी बराबर दिया हुआ है 3 घंटे। कह रहा है कितनी दूरी चलेगा? तो हमको पता है डी बराबर क्या होता है? डी बराबर एस टी होता है ना। तो यस का वैल्यू हमारा हो जाएगा 90 इंटू टी का वैल्यू हो जाएगा 3, तो 9 3 27, अर्थात हमारा कितना हो जाएगा? 270 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 270 किलोमीटर। क्या दूरी? 270 किलोमीटर। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी लेके जाएगा। बोलिए भाई, ये तो सीधा फार्मूला बेस्ड है, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में, सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है एक मोटर कार 200 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। 200 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। यदि वह 3/4 चाल से चले तो कितना अधिक समय लगेगा? ध्यान दीजिए, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। एक चीज ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि वह 3/4 चाल से चले। किससे? 3/4 चाल से चले। 3/4 चाल से चले तो कितना अधिक समय लगेगा? 3/4 चाल से। ध्यान दीजिए, चाल उसकी क्या है? 3/4 कह रहा है। 3/4 का मतलब समझते हैं? 3/4 का मतलब पहले उसकी चाल 4 था, अब उसकी चाल 3 हो जाएगा। पहले उसकी चाल 4 था, अब उसकी चाल कितना हो जाएगा? 3। अर्थात चाल का जो रेशियो दिया हुआ है वो 4:3 है। तो समय का हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। समय का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा? 3:4। अरे भाई, जब दूरी समान होता है तो चाल का उल्टा समय होता है ना। अगर चाल ज़्यादा कर देंगे तो समय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
तो चाल का रेसिप्रोकल होता है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर d बराबर कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए, d कांस्टेंट कर दिया जाए, तो जो यस होता है 1/t के रेसिप्रोकल होता है 1/t, अर्थात चाल का उल्टा समय हो जाता है। ठीक है, चाल का उल्टा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो समय का उल्टा चाल हो जाएगा। तो चाल का रेशियो हमको मिला है 4:3, तो समय का रेशियो 3:4 हो जाएगा ना। अब देखिए समय वो दे रहा है कितना, पहले कंडीशन में 6 घंटे में तय करती है। तो 6 घंटे के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 3 में 2 से गुणा कर लेते हैं। उसी प्रकार से इसमें भी 2 से गुणा कर लेते हैं। 2 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, 8 बनेगा। कह रहा है वो कितना समय अधिक लगेगा, तो पहले 6 घंटे लगते थे, अब 8 घंटे लगने लगे। कितना घंटे अधिक लग रहा है, 2 घंटे अधिक लग रहा है। 2 घंटे अधिक लग रहा है कि नहीं भाई। पहले कितना लगता था, पहले 6 लगता था, अब 8 लगने लगा। कितने का अंतर हो रहा है, 2 घंटे का। तो 2 घंटा अब अधिक लगने लगा। ठीक, 2 घंटा अब समय अधिक लगने लगा। तो देखिए यहाँ पे 2 घंटा, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी, 2 घंटा समय अधिक लग रहा है। फिर से आइए एक बार देख लेते हैं, अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है 200, एक मोटर कार 200 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, यदि वह 3/4 चाल से चले। चाल देखिए 3/4 से चल रहा है, कितना, 3/4 से, अर्थात जो उसकी चाल है पहले 4 थी, अब कितना हो गई, 3 हो गई। आप लोग पढ़ चुके हैं, हमने बताया है जब घटता बढ़ता है तो नीचे का जो होता है पहले का होता है, और जो घटने बढ़ने वाले होते हैं बाद में होते हैं ना। तो पहले चाल इसकी 4 थी, अब 4 उसकी कितनी हो गई, 3 हो गई। अर्थात अब समय का अगर हम लोग रेशियो निकालें, समय का रेशियो, तो 3:4 हो जाएगा। 3:4 होगा कि नहीं भाई। अब समय पहले 3 लग रहा था, अब समय 4 लग रहा है। तो पहले का समय जो था कितना है, 6 है। कितना है, 6। तो 6 लाने के लिए हम इसमें कितने का गुणा करें, 2 का गुणा करें। उसी प्रकार से इसमें भी 2 का गुणा कर देते हैं। जैसे ही 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब 4 दूनी 8 हो गया। पहले समय 6 घंटे लगते थे, अब समय 8 घंटे लग रहे हैं। कितना अधिक लग रहा है, 2 घंटे समय लग रहे हैं ज़्यादा। तो यही 2 घंटे, तो वही पूछ रहा है कितना समय अधिक लग रहा है। तो कितना समय अधिक लग रहा है, 2 घंटे समय अधिक लग रहा है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, यदि वह 2/3 चाल से चले। 2/3 चाल से चल रहा है भाई। अब ध्यान दीजिए, उसकी जो चाल है 2/3 हो जा रहा है। पहले चाल उसकी 3 थी, अब चाल उसकी क्या हो गई, 2 हो गई। अर्थात 3:2 हो गया। पहले 3 था, अब 2 हो गया। समय का रेशियो लें, समय का रेशियो हमारा 2:3 हो जाएगा। समय का रेशियो हमारा 2:3 हो जाएगा। पहले समय कितना ले रहा था, 4 घंटे। पहले समय कितना ले रहा है भाई, 4 घंटे ले रहा है। तो हम यहाँ पे लाएंगे इसको 4 पे। तो 4 पे लाने के लिए इसमें कितने से गुणा करें, 2 से। इसमें भी हम लोग क्या कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। जैसे 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 घंटे। तो देखिए पहले 4 घंटे लगते थे, अब कितना लग रहा है, 6 घंटे लग रहा है। कितना अधिक लग रहा है, 2 घंटे। तो वही तो पूछ रहा है वो, कितना अधिक लग रहा है। कितना अधिक लग रहा है, 2 घंटे अधिक लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी, 2 घंटे अधिक लग रहा है। ठीक है, चलिए। तो अभी तक हमने आपको यहाँ से बेसिक से स्टार्ट किया है। ये टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का ये पहली क्लास है। लगातार आपको इसकी क्लासें लगातार मिलती रहेंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। जी, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।